संभल हिंसा और बवाल में मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। हालात को देखते हुए पूरे वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में अभी इंटरनेट बंद है। सोमवार को तहसील क्षेत्र के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया। यहां 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, संभल में कोर्ट के आदेश पर रविवार को कोर्ट कमिश्नर की टीम शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे को पहुंची तो वहां बवाल हो गया। सुबह करीब 8:45 बजे उपद्रवियों ने पहले जामा मस्जिद के बाहर और फिर नखासा इलाके में पुलिस पर जमकर पथराव किए। उन्होंने दोनों स्थानों पर कम से कम 1 दर्जन वाहनों को आग लगा दी और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एसपी के पीआरओ, सीओ और कोतवाल समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर बार बार समझाने के बावजूद भी भीड़ के शांत न होने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज किया। करीब 2.5 घंटे चली हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल 3 लोगों की मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति ने देर रात अपना दम तोड़ दिया। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एक और घायल की हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया। उधर जामा मस्जिद के बाहर बवाल के दौरान ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच सर्वे टीम को जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं एक और संभल में जब 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि वो सोमवार यानी आज संभल जाएंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं। ये कोई मिथक नहीं बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर CAA विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से न कोई उम्मीद थी न है। हिंसा में सड़क पर चप्पलें, ईंटें और पत्थर चारों तरफ बिखर गई हैं। हिंसा की तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को इमारतों की छतों और शाही मस्जिद के सामने से पुलिस पर पथराव करते हुए साफ देखा गया। एक गली में बड़ी संख्या में चप्पलें, ईंटें और पत्थर नजर आए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी एक गली की ओर गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। एक क्लिप में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार को पथराव करने वालों से हिंसा न करने का आग्रह करते हुए देखा जा सकता है। उनके अपने मेगाफोन पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इन राजनेताओं के लिए अपना भविष्य खराब मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। वहीं थाना क्षेत्र के एक घर से फायरिंग हुई, जहां से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। मंगलवार से ही संभल में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जब एक स्थानीय अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। याचिका में दावा किया गया था कि उस जगह पर हरिहर मंदिर था। आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NCA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके CCTV हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी। जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके CCTV हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा।
मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। सर, अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट करा है? क्या कुछ अपडेट है? लास्ट 24 घंटे में पुलिस ने क्या एक्शन लिया और अगले 24 घंटे में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है। और काफी बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इन सब चीजों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था, और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है, वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कुल 27 लोग अरेस्ट हुए। थैंक यू। एफआईआर के बारे में बताएं सर, कितनी? कुल 7 एफआईआर हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई है, जिसमें एक सीओ है जिनके पांव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हमारे पीआरओ हैं जिनके पांव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। सांसद जियाउर रहमान का नाम एफआईआर में है, साथ ही स्थानीय विधायक इकबाल मोहम्मद और उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। इन चीजों को लेकर क्या अपडेट है सर? ये एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो भी विवेचना की कार्रवाई है वो आगे प्रचलन में लाई जाएगी और जो सही एविडेंस है उनके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जियाउर रहमान को क्या अलग से नोटिस दिया गया, एफआईआर दी गई है? जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। सर, एक जोर सवाल और लेना चाहूंगा। काफी सारे डिग्निटरीज हैं वो संभाल आने के लिए, उनकी खबरें सामने आ रही। राहुल गांधी हूँ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हो जिसमें कई सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद हूँ, सीपीआई सीपीएम अन्य राजनीतिक नेता है, सांसद है सिटिंग, और उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन? ये 163 बीएनएसएस जो कि पहले धारा 144 के रूप में जाना जाता था, उनके डीएम महोदय द्वारा जो नोटिस है वो 30 तारीख तक विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधिगण या फिर माननीय जो जनप्रतिनिधि है उन सबको 30 तारीख तक जनपद में न आने के लिए अनुरोध किया गया है। 30 तारीख के बाद में उनको स्वागत है वो आए, लेकिन 30 तारीख तक के लिए उसके लिए थैंक यू। जल्दी इंटरनेट की सेवाएं हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी। एक जरूरी सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। अभी पूरी सिचुएशन चल रही है, आप लगातार शॉपकीपर से मिल रहे, सब लोगों से मिल रहे, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? और एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई थी, 4 लोगों में से एक है, उसके परिवार के द्वारा भी शिकायत दी गई है पुलिस में? 4 जो डिसीज्ड हैं, 4 लोगों की जिनकी मृत्यु इस घटना में हुई है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 अभियोग भी पंजीकृत किए गए, उसमें से 3 थाना कोतवाली में, 1 थाना संभल पर, कोतवाली से 3 थाना कोतवाली संभल पे और 1 थाना नखासा पे दर्ज किए गए हैं। और उनकी विवेचना भी है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है, संविधान हमारा संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे
टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे। क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली गई। जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोग की जान, आप छोटी बात समझते हैं? उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाती। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए वो वहाँ पे पहुंचेगी, आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो पहले भी दिखाई पड़ेगी। हम चलते हैं आपके साथ। आपकी बात करवाना चाह रहे हैं, कहाँ बात करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। मेरी परिवार और अपने अधिकार में बात अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग सुरक्षित हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात संभल मीडियम से बात हो गई, आप किससे बात कराना चाहेंगे? संभल में आपकी बात कहाँ रोड पे 5 मिनट आगे। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। हम भी पालन कर रहे हैं। शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंसा के खिलाफ और हिंसा का किस तरह का सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन, लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाती। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली गई। आपका समर्थन है उनके साथ में, इसका उनको भी जानकारी है। और लेकिन देखिए अब आप न तो आपको अब आप मान नहीं सकते। नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ, मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता। मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी निश्चित आगे संभल में यहाँ भी है, यहाँ भी कहाँ दिखाओ मुझे लेटर, इसके आधार में आने को ऑर्डर होगा। ऑर्डर होगा, आपसे गलत नहीं बोलेंगे। मैं जहाँ तक विनीत भटनागर जी तो मेरे यहाँ रहे हैं, मैं लाइए दिखाइए। नहीं अरे सर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सर ये दिखाने है 2 मिनट पहले बैठ के कहीं बात करके। ये नहीं, बात ये आप देखो, पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहाँ सदन को स्थगित कर दें, बात न रखते हैं। लेकिन यहाँ सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपका उसके साथ में ये वो भी जानते हैं इस बात। आप नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोगों की जान, आप छोटी बात समझते हैं? संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की, और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है, और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी,
कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहना है? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी